नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए करवा चुके हैं। ठीक है, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस को छोड़ के बहुत सारा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत बार करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन की पावर 4 दिया है, तो वहाँ पे निकालना था, वहाँ पे हमको जो निकालना था y प्लस 1 बटा y निकालना था। इस प्रकार से यहाँ तो स्क्वायर निकालना है, तो थोड़ा आसान भी है। स्क्वायर एक ही स्टेप करेंगे तो आ जाएगा, डायरेक्ट हमारा 15 आंसर हो जाएगा। वो क्या करेंगे वो प्रोसेस आप लोग को हम बताएंगे, लेकिन ये चीज़ निकालना उसका भी फिर से करना पड़ता है। जो भी प्रोसेस यहाँ करेंगे फिर इसका भी प्रोसेस करेंगे तब हमारा y प्लस 1 बटा y निकलता है। तो वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को एसएससी के लिए हम करवा चुके हैं। ठीक है, अब सेम ऐसा क्वेश्चन आप पावर 4 वाला आप लोगों को रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम्स में भी एक बार आया हुआ है, तो वो भी क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा चुके हैं। जितना एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो सभी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम करवाते रहते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। ये भी क्वेश्चन देखिए, रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में 2018 में ही पूछा गया है। एवरेज का क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनेगा इसका आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ये हमारा एवरेज का क्वेश्चन है, इसका आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं और बेसिक भी बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यही हमारा चैनल का सिम्बॉल है, ये हमारे चैनल का नाम है मैथ्स मेकर मिलन। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीएचएसएल का पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को इसका एक ही बेहतरीन बिना फार्मूला बताए हम लोग ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, तो वो देखिएगा, चुटकी बजाते ही हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। ये भी हमारा सीएचएसएल का 2018 का ही क्वेश्चन है। और ये भी हमारा देखिए एसएससी में ही पूछा गया प्रश्न है, मिक्सचर का क्वेश्चन है। ठीक है, और बता ही दिया आप लोग को पहले, आज से 5-6 दिन पहले ही कि मिक्सचर का जो भी क्वेश्चन होगा इस वीक में ख़त्म करने वाले हैं। अच्छे जो भी क्वेश्चन आता है, जिस भी टाइप का क्वेश्चन आता है एसएससी के जिस भी एग्जाम्स में आया हुआ होगा, वो सभी हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर सीखना चाहते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन, तो मेरे चैनल पे डेली देखा करें सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। ये देखिए हमको दिया हुआ क्या है, जो भी दिया उस चीज़ को लिख लेते हैं। दिया हुआ है y पे पावर 4 प्लस 1 बटा y पे पावर 4, y पे पावर 4 प्लस 1 बटा y पे पावर 4। ठीक है, बराबर जो दिया है इतना बराबर दिया है 223। ठीक है, ये 223 दिया हुआ है इस चीज़ के बराबर। तो इसमें क्या करना चाहिए, कैसे इस मान को निकलेगा, वो सभी चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका अंडर रूट समझने के लिए इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं। अंडर रूट क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर, और वही हम लोग को आंसर में भी चाहिए। ठीक है, एक ही स्टेप करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन पहले समझना है कि कैसे क्या होता है। अगर देखिए ये चीज़ अभी हम साइड करते हैं, ये चीज़ हमको क्या निकालना है, इसको हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों को दिया हुआ है y प्लस 1 बटा y का मान p, अगर दिया हुआ है प्लस में ही चलते हैं, क्योंकि प्लस यहाँ भी है और प्लस का मान ही निकालना भी है, दोनों जगह प्लस ही है, तो इसीलिए हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। अगर y प्लस 1 बटा y का मान p दिया है और आप लोगों को पूछ दे y स्क्वायर प्लस 1 बटा y स्क्वायर का मान क्या होगा, तो दोनों जगह प्लस है ना, तो हो जाता है माइनस, तो इसी को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे पावर अगर 2 रहेगा तो यहाँ पे 4 रहेगा, बाद से में अगर 2 रहेगा तो यहाँ 4 रहेगा, उसमें से कोई अंत नहीं है। वही 2 और 4 का ही निकालना रिलेशन, इसे समझा दिए कि मतलब यहाँ का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे p है तो यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 2 होगा। अब देखिए इसका उल्टा अगर मानिए ये हमको नीचे वाला ये चीज़ दिया हुआ जो हम छोटा कर रहे हैं अभी, जिसका कलर क्या हो गया है, इस कलर हो गया है, ये अगर मान दिया हुआ और यहाँ से p निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आप क्या इमेजिन कर रहे हैं। तो अगर मान इसमें p जाना है, स्क्वायर से रूट करेंगे तो सिंगल पावर आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, p स्क्वायर माइनस 2 है तो एक में पहले 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 खत्म कर देगा p स्क्वायर, फिर इसका अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो p हमारा जो चाहिए वो आ गया ना, हमको तो p ही चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हमको इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ जाना है, अगर माइनस 2 है तो पहले प्लस 2 करेंगे और उसका फिर अंडर रूट कर देंगे। सेम यहाँ भी प्रोसेस वही है, प्लस है तो इसमें क्या करेंगे, पहले
दो को जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस वाला मान था ना, तो अगर हमें पी इसमें 2 जोड़ दिए फिर उसका अंडर रूट कर दिए तो हम लोग को उसका अंडर रूट वाला पावर निकल गया। ये चीज़ अगर आप लोग को समझ में आता है तो इसको कर देते हैं हम साइड और इसको इरेज कर लेते हैं। और क्या कर सकते हैं, और इसको इरेज, हाँ ठीक है, इसको कर लेते हैं यहाँ से इरेज। अब जो भी मान चाहिए हम लोग को वहाँ से निकाल लेते हैं। अब मानिए ये चीज़ क्या है, दिया हुआ है, यहाँ से क्या स्क्वायर वाला निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हमको जो निकालना है वाई स्क्वायर प्लस 1/बाई स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले इसमें 2 जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को हम समझा चुके हैं, 2 जोड़ के अंडर रूट कर देंगे। 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225, अगर 2 जोड़ लेते हैं तो हो जाता है 225। फिर उसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। जब उसका अंडर रूट कर देंगे तो 15 हमारा मान आ जाएगा। तो बाई स्क्वायर प्लस 1/बाई स्क्वायर का जो मान आ जाएगा, बाई स्क्वायर प्लस 1/बाई स्क्वायर का मान, वो हमारा 15 हो जाएगा। तो 15 हमारा ऑप्शन नंबर पहला में ही है, तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इत्मीनान से समझा रहे हैं आप लोग, देख ही रहोगे, एक एक चीज़ आप लोग को समझाते हैं, इसीलिए क्या प्रोसेस रहेगा क्या रहेगा वो सभी चीज़ आप लोग के लिए हम लेके आते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर ले। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर, एवरेज का क्वेश्चन है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। लेकिन हम लोग पहले इस क्वेश्चन को शॉर्ट पे नहीं देखेंगे, बेसिक पे देखेंगे। एक समूह की 15 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है। एक समूह की सब टोटल, और जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है। टोटल जो समूह में संख्या है वो संख्या क्या हुआ, 13 गो। टोटल समूह में जो संख्या है वो हमारा टोटल संख्या क्या हुआ है, 13 गो है। और उसका औसत दिया हुआ है कितना है, 13 संख्याओं का औसत 17 है। अब देखिए औसत क्या होता है, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज बराबर वो होता है योग मतलब सम ऑफ नंबर बटा टोटल नंबर, ठीक है। टोटल तो सम निकालना हो तो क्या करेंगे, एवरेज में टोटल क्या गो नंबर है उससे गुना करेंगे तो टोटल योगफल निकल जाएगा, उस सभी संख्याओं का योगफल निकल जाएगा, ठीक है। तो उस सभी संख्याओं का योग अगर निकालना हो योग, तो क्या करेंगे, 13 संख्या का, तो 13 गो संख्या है, इस 13 संख्या को एवरेज से गुना कर देंगे, इसका एवरेज हमारा 17 है, ठीक है। 13 है और 17 यहाँ पे दिया था एवरेज, ठीक है। इतना में कोई हानि परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए 5 गो संख्या का अगर योग निकालना चाहें तो ये तो सभी ऑल का था ना योग, ये जो हमारा था ऑल का योग था। अब सिर्फ 5 गो संख्या का योग जानना चाहते हैं, सिर्फ 5 गो संख्या का योग, तो क्या हो जाएगा, 5 गो संख्या है और उसका जो है औसत कितना दिया है, 15 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आप बचल गो 8 गो संख्या का एवरेज क्या होगा। अब टोटल 13 गो संख्या है, उसमें से 5 गो संख्या घटा देंगे, ठीक है। तो बचेगा कितना, 8 ही संख्या ना, तो 8 संख्या का योग बचेगा, कितना, 8 संख्या का योग यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन हमको योग नहीं एवरेज चाहिए, तो क्या करेंगे, योग निकाल के 8 से भाग कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। ये बेसिक हुआ, आप लोग को हम ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 संख्याओं का योग, तो इसको गुना कर लेंगे 17, यहाँ इसको 17 तिया 51 की 1 बाकी 5, 17 5 17 5 22, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो 15 5 75, जब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो घटा देना है, तो 1 बचा लिए तो हो जाएगा 11 में 5 गया 6, ये 21 में 14, 146, ठीक है। 8 गो संख्या का योग आ गया ना, तो यही 8 संख्या का अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं, अगर यही 8 संख्या का एवरेज, तो 146/8 हो जाएगा। ये देख लीजिए घटा उटा सही है, बस प्रोसेस आप लोग को समझ में आना चाहिए। कट जाएगा तो कितना, 8 का 8 बच जाएगा, 6 और 6 66, तो 8 64, ठीक है। तो 64 बच गया, 2 और 0, तो 8 दूना 16, 8 5 40, 18.25, जो कि हमारा चौथा ही ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ये तो इस क्वेश्चन का हमारा लॉन्ग हो गया, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन का बेसिक क्या होता है, तो ये हमारा बेसिक हो गया। इसमें किसी प्रकार किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी का अगर ट्रिक्स पे बनाना चाहे तो वो देखिएगा क्या होता है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और इसी क्वेश्चन का आप लोग को हम ट्रिक पे बताते हैं कि इसी क्वेश्चन को अगर बनाना चाहे तो ट्रिक पे कैसे बनेगा। ये देखिएगा 5 गो संख्या का टोटल जो संख्या है, टोटल हमारा कितना संख्या है, टोटल 13 गो संख्या है, ठीक है। मानिए यहाँ से यहाँ तक टोटल जो संख्या है उसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते 13 गो संख्या है, ठीक है। ऐसे नहीं करते हैं, अभी यार क्या बज रहा है, ठीक है। 13 गो संख्या है, तो इसी में 13 गो संख्या में यहाँ से लेके मानिए 5 गो टोटल, मानिए तो 5 गो का एवरेज दिया हुआ है ना, 13 टोटल का दिया हुआ है। तो टोटल संख्या जो है, टोटल संख्या क्या हुआ है, 13 गो है। तो इस 13 संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ है, 17 दिया है। कितना, 13 का, 13 संख्या का, ये 13 संख्या का एवरेज हमारा है, 13 संख्या का, ठीक है। 13 संख्या का समझिएगा, ट्रिक से बता रहे हैं। और इस 5 गो संख्या का जो एवरेज यहाँ पे है 15 है,
5 गो संख्या का एवरेज कितना है 15 है, और इसका इस 8 5 13 है, इस 8 गो संख्या का एवरेज नहीं पता है, इसी का हमको फाइंड करना है कि कितना होगा। तो देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे जिससे कि आप लोग कभी भी इस तरीका को नहीं भूल पाइएगा। ओरिजिनली में 23 संख्या का एवरेज कितना है 17 है, और ये कितना है 15, ये कितना कम है 2 कम है, ये तो 2 कम है ना, एवरेज होना चाहिए था 17, लेकिन ये तो 5 गो संख्या का 15 ही है, मतलब इसमें 5 गो संख्या का कितना कम है, सभी संख्या का 2 2 कम है, 2 2 नंबर कम है ना, सभी का 17 17 होना चाहिए पाँचों का, लेकिन 15 ही है, 2 2 कम है, कितना कितना कम है 2 2 कम है, मतलब कितना कम हो गया 10 कम हो गया। कितना एवरेज में जो कमी आ गया वो कितने का आ गया, वो 10 का कमी आ गया। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना में 10 का कमी हो गया, अब यही 10 का कमी जो है इसमें वृद्धि कर देंगे, क्योंकि एवरेज हमारा जो है 17 का आना चाहिए, तो 17 का पुराने के लिए इसमें 10 का कमी था, तो अब 17 जब इसमें 10 कम हो गया तो हम क्या करेंगे 8 को संख्या में 10 10 बढ़ा देंगे, सभी संख्या में यही 10 को क्या करेंगे सभी संख्या में बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यही 10 को क्या एडजस्ट करना है, तो इसी में क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, जिसके कारण कि हमारा क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा, ये मान हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ठीक है। तो कितना का 10 का ही बांटना है, 8 गो संख्या में 10 को ही बांटना है 8 गो संख्या में। देखिएगा बहुत ही इत्मीनान से बता रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है एवरेज के इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो 10 गो संख्या को बांटना है 8 गो नंबर में, क्योंकि ये क्या था 15 ये था, 2 2 गो सब का कम था, मतलब पाँचों संख्या का 2 2 कम था, मतलब 10 कम था, तो एवरेज तो हमको 17 पुराना ही है। अगर इधर 17 गो 13 गो संख्या का, इधर भी 17 ही होना चाहिए, इधर 10 कम था, तो क्या कि 8 गो में हम एडजस्ट, ये तो दिख रहा है कि हाँ 10 कम है, तो एडजस्ट कहाँ पे होगा, यही 8 गो संख्या में होगा, तो +8 10 कर देंगे। देखिए एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों -10 से +10 खत्म, फिर 13 का 13 रह जाएगा, इसीलिए क्या किए +10 कर दिए। तो +10 किस में बटेगा, 8 संख्या में बटेगा, मतलब भाग करेंगे तो 8 का 8 2 और 0, 8 दूना 16, 8 5 40, 1.25। तो ओरिजिनली में जो होगा जितना है एवरेज वो तो होगा ही होगा, लेकिन ओरिजिनली में प्लस कितना हो जाएगा, उस मान को एडजस्ट करने के लिए जो भी मान था बढ़ा हुआ, मतलब घटा हुआ 10 घटा हुआ था ना, तो 10 का एवरेज यहाँ बढ़ा दिए, तो इतना आ गया प्लस में मान। तो ओरिजिनली में था एवरेज 17, लेकिन इस कमी के कारण इस पूरे को एडजस्ट करने के लिए इसमें क्या होगा 1.25 जो है बढ़ जाएगा, 1.25 बढ़ जाएगा, तो इस 8 संख्या 17 का 18.25 आ जाएगा। देखिए टाइम लगा, मेन है समझाने में, नहीं तो डायरेक्ट 5 दूना 10, 2 हो गया 10, 10 इस 8 में बढ़ा देंगे तो 8 से भाग कर देंगे, एक में जोड़ देंगे, 17 का 18.5। इसमें भी देखिए इतना लंबा गुना भाग, इतना गुना भाग किए, तब हम लोग का आंसर आया कितना 18.25। यहाँ पे भी 18.25 पूरा देखते ही तो सिंपल सा कैलकुलेशन करके आ गया, तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका अपना प्योरेस्ट चैनल है मैथ्स मेकर। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का तो पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो संख्याओं का योग क्या है। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताते हैं, यहीं पे जूम कर लेते हैं इस संख्या क्वेश्चन को। क्या बोला, दो संख्याओं का योग क्या है 25 है, तो ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि योग 25 दिया है, उनके वर्गों का योग 313 दिया, तो संख्या पूछ रहा है दोनों संख्या क्या होगा, तो जो भी आंसर होगा उसका योग क्या है, दो को संख्या उसका योग 25 होना चाहिए। तो देखिए 15 10 25 पहला पढ़ के, तो पहला मतलब दोनों संख्याओं का योग 25 होना चाहिए, पहला लाइन पढ़ के तो ये आंसर हो सकता है। 18 7 25 ये भी आंसर हो सकता है, 14 11 25 ये भी आंसर हो सकता है, 12 13 25 ये भी आंसर हो सकता है। अभी तक तो दिखा कि सभी जितना भी है सब आंसर हो सकता है। अब आगे देखते हैं, बोला उनके वर्गों का योग 313, वही दोनों संख्या का जब वर्ग करेंगे तो उसका जो योगफल होगा वो हमारा 313 होगा। तो देख लेते हैं किसका, अगर इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो इसका 15 का होता है कितना 225 और 10 का होता है 100, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 325, होना तो चाहिए 313 ही है, मतलब ये हमारा नहीं हो सकता है। चलिए एक ऑप्शन तो यहीं पे कट गया, सभी इसी प्रकार से कट जाएगा, जो आंसर होगा उसका मान आ जाएगा 313, ठीक है। ये तो हमारा नहीं हुआ, तो यहाँ से इसको कर लेते हैं इरेज, ठीक है। अब देखिए ये हम लेके देखते हैं, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 18 का 324, 7 का होता है 7 49, तो जोड़ेंगे तो कितना 313 पूरेगा, इसका ही 324 है, इसमें और जोड़ेंगे तो बहुत हो जाएगा महंगा, लेकिन ये भी हमारा इसीलिए आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं निकाल के यहाँ भी सोच सकते हैं।
अब बचा ये दोनों ऑप्शन। 11 का कितना होता है, 11 का हमारा जो होता है वो 121 होता है, और 14 का कितना होता है 196 होता है। जोड़ेंगे 6 1 7 आ जाएगा, इकाई अंक पे तो 3 ही चाहिए, या फिर पूरा ही जोड़ लेते हैं। 9 2 11 के 1 बाकी 1 2 1 3, 317 ये हुआ, तो ये भी मेरा नहीं होगा क्योंकि इस दोनों के वर्गों को जोड़े तो 317 हुआ, होना कितना चाहिए था, होना 313 चाहिए था, तो ये भी हमारा नहीं होगा। जब कोई भी ऑप्शन 4 में 3 का ऑप्शन नहीं हुआ तो चौथा तो बिना हम पढ़ ले बोल सकते हैं, चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन चेक कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 144 होता है, तो 144। 13 का क्या होता है 169 होता है, तो 169 जोड़ देंगे। 9 4 13 का 3 बाकी 1 4 10 11 की 1 बाकी 1 1 1 2 1 3 कितना आ गया 313 आ गया। तो 313 हमारा क्या है बिल्कुल हमको चाहिए ही, तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। किस प्रकार से किया आप लोग देखे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। सभी को इतना जोड़ना भी जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका करेंगे तो 225 अंतिम में 5 आएगा, इसका करेंगे अंतिम में 0 आएगा। 5 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 होगा, इकाई अंक पे यहाँ क्या चाहिए था 3 चाहिए था, तो ये ऑप्शन हमारा यहीं पे कट जाएगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये सब प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रण का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को बहुत ही धीरे, बहुत ही अच्छे से टाइम लेके भी समझाएं तो कहीं भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, इतना तो पक्का है। एवरेज का भी क्वेश्चन एकदम टॉप तरीके से आप लोगों को करवाए हैं, कहीं भी पढ़िएगा तो वहाँ से अच्छा तरीका ये मिलेगा। एक मिश्रण में भार के अनुसार 18% तांबा है। अब देखिए टोटल जो मिश्रण होता है वो हमारा 100% का होता है। इसमें बोला है कि 18% क्या है, तांबा है। 18% तांबा है। जब 18% तांबा है तो बचा हुआ कितना होगा, जो भी होगा, तो बचा हुआ कितना है, तो बचा हुआ है जब 18 तांबा है तो बचा हुआ जो 82% है वो दूसरा एलिमेंट होगा या दूसरा मिक्सचर होगा। ठीक है, 18% तांबा 81 kg तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण की आवश्यकता है। तांबा जो है 81 kg प्राप्त करना है, मतलब यहाँ पे तांबा इसको 81 kg चाहिए, और तांबा परसेंटेज में कितना है 18 है, परसेंटेज में तो 18 है 18%, लेकिन ओरिजिनली में कितना है ये 81 है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है कि 81 kg प्राप्त करना है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि 18 का परसेंट तो मिश्रण प्राप्त करना है ना, तो मिश्रण मतलब मिश्रण तो हमारा 100% का है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 1% का मान। 1% का मान क्या हो जाएगा 81/18। ठीक है, ये हमको चाहिए 100% का मान, क्योंकि मिक्सर हमारा 100% है, तो क्या करेंगे 100 से यहाँ गुना कर देंगे, यहाँ से काटापीटी कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा 9 9 81, 9 2 18, 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे 9 5 45, 450 आ जाएगा। 450 की जो किलो हमको मिश्रण चाहिए, जिससे कि 81 की जो किलो तांबा प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन चौथा में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2017 का मिक्सर का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है, भाषा समझना मेन ही जरूरी है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो अपना आप लोग के पास जितना भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका कराएं। देखिए मिक्सचर एलिगेशन का ये इस क्वेश्चन का ये बहुत ही आप लोग को पसंद भी आया होगा। इस क्वेश्चन का ही आप लोग को इस क्वेश्चन का भी बहुत ही बेहतरीन तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।